हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेट ओसीसी ओसीटीटी 2024 के जो रिक्वायरमेंट आई है उसके लिए जो कंप्यूटर की आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलाई जा रही हैं, आपको पता ही है। लेकिन आज हम सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी आज की क्लास होगी इसमें थोड़ा सा चेंज है। आज आपको जो कंप्यूटर में सी लैंग्वेज होती है, मतलब लैंग्वेज, ठीक है, उसको आज बताया जाएगा आपको। और यह आपका जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है इसमें जो है ये सिलेबस में आपके नहीं दिया गया है, लेकिन जो दिया गया है उसमें आपका जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है उसमें आपका एरे दिया है, टाइप ऑफ एरे दिया है। ठीक है, उसको हम अलग करेंगे। लेकिन जबकि आपके अभी जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है आपकी जो एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, इसलिए आपका थोड़ा सा सिलेबस हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सेल ओसीटीटी वालों का जो है एग्ज़ाम करीब आ गया है, इसलिए उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उनके 2-4 सब्जेक्ट और बच रहे हैं सिलेबस में, उसको आज उसीलिए 2-4 दिन आपकी जो क्लास है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना चल करके वो सेल ओसीटीटी की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो जो भी सेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल वाले वो अपना देख लीजिए। आप लोग जो सी लैंग्वेज है आप उसमें आपके सिलेबस में वो आप देखिए और इसको जानिए अच्छे से, क्या है इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में। उसी के पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आज की क्लास में मिलेंगे, उसको करिए आप। और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप अपने से कीजिए, और जहाँ अन्य सोर्सेज जो भी हैं उनसे भी आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, केवल इसी क्लास पे डिपेंड आप ना रहिए, आप अलग अलग माध्यम से भी उसको जान सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं आपकी क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पुश और पॉप किससे संबंधित है। यहाँ पे पुश और पॉप पूछ रहा है जो वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लिंक लिस्टेड से, ऑप्शन बी स्टैक से, ऑप्शन सी क्यू से, ऑप्शन डी डी क्यू से। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जो पुश और पॉप होता है ये हमारा संबंधित होता है, यह स्टैक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी एरे के पहले अवयव एलिमेंट, यहाँ पे अवयव मतलब एलिमेंट जो भी आपका दिया गया है। एरे मतलब कोई भी एरे आप अगर है उससे पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या कहलाता है, जो एलिमेंट का एड्रेस दिया रहता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फ्लोर एड्रेस, ऑप्शन बी फाउंडेशन एड्रेस, ऑप्शन सी फर्स्ट एड्रेस, ऑप्शन डी बेस एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एलिमेंट का अवयव एलिमेंट है उससे जो पहले एरे में दिया रहता है एड्रेस उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप नहीं है। अब यहाँ से पूछ रहा है कौन सा एक जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कंटेनर, ऑप्शन बी डी क्यू, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो रिकॉर्ड है ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्यू इनमें से क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो क्यू है ये इनमें से क्या है। ऑप्शन ए फीफो है, ऑप्शन बी लीफो है, ऑप्शन सी ऑर्डर एरे है, या ऑप्शन डी लीनियर ट्री है। तो जो क्यू होती है हमारी, आप कोई भी जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें भी आपका क्यू दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्यू होती है वो लीफो पे वर्क करती है या फीफो पे, या ऑर्डर एरे है या लीनियर ट्री है। तो ये जो है क्यू हमारी होती है, ये होती है हमारी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इनमें से कौन स्टैक से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन स्टैक से संबंधित है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फीफो, ऑप्शन बी लीफो, ऑप्शन सी पाइप, ऑप्शन डी पीडीए।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा, स्टैक भी हमारा फीफो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, रिकर्सन के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जब रिकर्सन हम करेंगे उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, किस डाटा स्ट्रक्चर का। ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी एरे, ऑप्शन डी लिस्ट। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू का यूज करके हम डाटा रिकर्सन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इनमें से कौन एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए स्टैक है, ऑप्शन बी क्यू है, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट है, ऑप्शन डी ट्री है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर जो डी ट्री है हमारा, यह एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, तो माइक्रो प्रोग्राम और सीक्वेंसर कौन सा कार्य करता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए यह रीड करता है, ऑप्शन बी राइट करता है, ऑप्शन सी एक्सक्यूट करता है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों करता है। इसका जो राइट आंसर हमारा है यह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है, मतलब रीड और राइट दोनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 8 बिट का युग्म क्या कहलाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो 8 बिट होती है उसका युग्म क्या कहलाता है। अब देखिए ये आपका जो है उसमें भी आपका बिट बाइट का जो है रिकॉर्ड का उसमें भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो डाटा टाइप दिया रहेगा वो कितने बिट का है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपका बिट का बनाया है वो पूछा है इसमें सी में। तो ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा 8 बिट बराबर हमारा होता है 1 बाइट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्लोट। अब यहाँ पे देखिए जो फ्लोट वैल्यू होता है उसे पूछ रहा फ्लोट ए कॉमा बी किसका स्पेस जगह लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है फ्लोट ए कॉमा बी किसका स्पेस जगह लेंगे। ऑप्शन ए 1 बाइट का, ऑप्शन बी 2 बाइट, ऑप्शन सी 4 बाइट, ऑप्शन डी 8 बाइट। जो फ्लोट होता है हमारा वो कितना स्पेस लेता है, अब आपको बताना है 1 बाइट लेता है या 2 बाइट लेता है या 4 बाइट या 8 बाइट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है जो फ्लोट वैल्यू होती है जो ए और बी है यह हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 2 बाइट लेगा, मतलब 16 बिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डबल वेरिएबल की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। अब यहाँ पे डबल पूछ रहा है, वहाँ पे फ्लोट पूछा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है डबल वेरिएबल जो होता है इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 बाइट, ऑप्शन बी 2 बाइट, ऑप्शन सी 4 बाइट, ऑप्शन डी 8 बाइट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होती है डबल की, ऑप्शन नंबर ए डी इज राइट आंसर 8 बाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लिंकर क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है जो लिंकर है वह क्या है। ऑप्शन ए कंपाइलर है, ऑप्शन बी एक्टिव डिबगर है, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर है, ऑप्शन डी एनालाइजिंग टूल है। तो जो लिंकर हमारा होता है ये होता है हमारा एनालाइजिंग टूल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जो लिंकर हमारा है वो एनालाइजिंग टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इनमें से कौन से कीवर्ड स्टोरेज क्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से पूछा है जो कौन सा कीवर्ड है जिसे हम स्टोरेज क्लास की तरह यूज करते हैं। ऑप्शन ए प्रिंट, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी ऑटो, ऑप्शन डी स्कैनएफ। तो देखिए जो आपका ऑटो है इसका यूज हम जो है एक स्टोरेज कीवर्ड क्लास की तरह करते हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से कौन स्केलर डाटा टाइप है। अब यहाँ से पूछ रहा है इनमें से कौन स्केलर डाटा टाइप है। ऑप्शन ए फ्लोट है, या ऑप्शन बी यूनियन होता है, या ऑप्शन सी एरे होता है, या ऑप्शन डी पॉइंटर होता है। इसका जो राइट आंसर हमारा है ये होता है जो फ्लोट वैल्यू फ्लोट होता है ये हमारा एक स्केलर डाटा टाइप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15
इंटीजर वेरिएबल की अधिकतम रेंज कितनी है? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो इंटीजर वेरिएबल होता है हमारी उसकी रेंज अधिकतम रेंज कितनी होती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए -32 768 टू 32 767, या ऑप्शन बी 32,768 से 32,768, या ऑप्शन सी -128 से 100 प्लस 127, या ऑप्शन डी 3.4e -38 टू 3.4e प्लस 38। तो ये जो हमारी इंटीजर वेरिएबल होता है इसकी अधिकतम रेंज जो होती है ये हमारी होती है -32,768 से प्लस 32,767 तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा फंक्शन जो है वो हमारी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। ऑप्शन ए गेटवे फंक्शन, ऑप्शन बी गेटे फंक्शन, ऑप्शन सी गेट कैर फंक्शन, ऑप्शन डी पुट फंक्शन। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा जो गेट डब्ल्यू है फंक्शन है, ये हमारा जो है इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमें फंक्शन है जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। ऑप्शन ए फ्री फंक्शन, ऑप्शन बी गेट फंक्शन, ऑप्शन सी मार्को फंक्शन, ऑप्शन डी पुट सी फंक्शन। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मार्को फंक्शन जो होता है ये हमें जो हमारी मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, फंक्शंस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मार्को फंक्शन किस हेडर फाइल में स्थित होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो मार्को फंक्शन है ये हमारा किस हेडर फाइल में स्थित होता है। ऑप्शन ए studio.h, ऑप्शन बी स्टेलविल.h, ऑप्शन सी conio.h, ऑप्शन डी mem.h। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होता है मार्को फंक्शन है जो ये होता है हमारा ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा स्टूडियो। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो शायद होगा, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है इसका, मैं आपको भी बाद में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से कौन सा अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन अनकंडीशनल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वह है। ऑप्शन ए डू व्हाइल, ऑप्शन बी इफ एल्स, ऑप्शन सी गो टू, ऑप्शन डी फॉर। इसका जो राइट आंसर है ये होता है जो अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गो टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से किसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग जो है फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन ए पैरामीटर की संख्या, ऑप्शन बी फंक्शन का नाम, ऑप्शन सी पैरामीटर का प्रकार, ऑप्शन डी फंक्शन की रिटर्न टाइप। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फंक्शन की रिटर्न टाइप जो होता है इसका इस्तेमाल हम किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 फ्लोट पॉइंटर को प्रदर्शित, यहाँ पूछा है जो फ्लोट पॉइंटर को प्रदर्शित करने का सही तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए फ्लोट पीटीआर, ऑप्शन बी फ्लोट एस्ट्रिक पीटीआर, ऑप्शन सी एस्ट्रिक फ्लोट पीटीआर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा है यह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा फ्लोट एस्ट्रिक पीटीआर। जो हमें फ्लोट पॉइंटर होता है उसको प्रदर्शित करने का जो सही तरीका है ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अब यहाँ पे पूछ रहा है एज नॉट इज इक्वल टू किस प्रकार का ऑपरेटर है, ठीक है। ऑप्शन ए कंडीशनल ऑपरेटर है, ऑप्शन बी यूनरी ऑपरेटर है, ऑप्शन सी मॉड्यूल ऑपरेटर है, ऑप्शन डी बूलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। इसका जो राइट आंसर हमारा है
यह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह बूलियन कंप्लीमेंट ऑपरेटर है एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, पुश डाउन लिस्ट का क्या मतलब है। यहाँ पे पूछ रहा है जो पुश डाउन लिस्ट है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए स्टैग, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हमारा है, जो पुश डाउन लिस्ट होती है वह होती है हमारी एक स्टैक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल कौन सा डाटा स्ट्रक्चर करता है। अब यहाँ पे पूछा जो पोस्ट फिक्स है, एक प्रीफिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है जो पोस्ट फिक्स होता है उसका इस्तेमाल कौन सा डाटा स्ट्रक्चर करता है। ऑप्शन ए क्यू करता है, ऑप्शन बी स्टैक करता है, ऑप्शन सी एरे करता है, या ऑप्शन डी लिंक लिस्ट करती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्टैक करता है। जो स्टैक हमारा है यह हमें पोस्ट फिक्स डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सी प्री प्रोसेसर कहाँ काम करता है। अब यहाँ पे पूछा जो सी लैंग्वेज है उसमें जो प्री प्रोसेसर है वह कहाँ काम करता है। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन से पहले, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन से पहले, ऑप्शन सी लिंकिंग से पहले, ऑप्शन डी डिबगिंग से पहले। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेशन से पहले। जो सी है हमारा है प्री प्रोसेसर वह ट्रांसलेशन से पहले काम करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 सभी मेंबर समान मेमोरी लोकेशन एक्सेस किसमें करते हैं। जो सभी मेंबर होते हैं वे समान मेमोरी लोकेशन एक्सेस किसमें करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर में, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन में, ऑप्शन नंबर सी यूनियन, ऑप्शन डी क्लासेस। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी मेंबर जो है मेमोरी लोकेशन एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 सी भाषा किसके द्वारा डेवलप की गई थी। अब यहाँ पे पूछा जो सी लैंग्वेज है यह किसके द्वारा डेवलप की गई थी। ऑप्शन ए डेनिस रिची, ऑप्शन बी केन थॉमसन, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी पीटर नर्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डेनिस रिची द्वारा। जो सी लैंग्वेज है यह डेनिस रिची द्वारा डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 सी लैंग्वेज में हेडर फाइल के पास क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा जो सी लैंग्वेज है उसमें जो हेडर फाइल हमारी होती है उसके पास क्या होता है। ऑप्शन ए कंपाइलर कमांड है, या ऑप्शन बी लाइब्रेरी फंक्शन है, ऑप्शन सी हेडर की जानकारी है, ऑप्शन डी फाइल के लिए ऑपरेटर है। इसका जो राइट आंसर हमारा है यह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वह सी लैंग्वेज में हेडर जो फाइलें होती हैं उनके पास होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 सी लैंग्वेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है। यहाँ पे पूछा जो सी लैंग्वेज है वह हमारी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है। ऑप्शन ए डॉस के लिए, ऑप्शन बी यूनिक्स के लिए, ऑप्शन सी विंडोज के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका जो राइट आंसर हमारा है ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो सी लैंग्वेज हमारी है यह हमारी डॉस, यूनिक्स, विंडोज इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी हुई है, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से कौन सा सी का टोकन है। यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है सी लैंग्वेज है उसका टोकन है। ऑप्शन ए कीवर्ड, ऑप्शन बी वेरिएबल, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। जो सी है इसके सभी टोकन्स जो है हमारे कीवर्ड, वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट है ये सभी हमारे जो है ये टोकन है सी के, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 ओपनिंग और क्लोजिंग किस ब्रैकेट के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जो सी लैंग्वेज इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए किस ब्रैकेट का जरिए हम प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन सी जो भी आपका दिया है, ऑप्शन डी जो आपका नॉर्मल ब्रैकेट होता है वो। तो
इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में हम कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सी भाषा में वेरिएबल की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। अब यहाँ पे पूछा जो सी लैंग्वेज है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे उसकी अधिकतम लेंथ कितनी होती है पूछा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 64। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है यह होता है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा 8 होती है। तो सी लैंग्वेज है इसकी अधिकतम लेंथ हमारी 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्ट्रिंग कांस्टेंट को किसके बीच लिखा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसको किसके बीच जो है लिखा जाता है। ऑप्शन ए सिंगल कोट के, ऑप्शन बी डबल कोट्स, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। सिंगल कोट के माध्यम से जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसको हम लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कोई कौन सा ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। तो ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, ऑप्शन डी इज इक्वल टू। जो हमें वैल्यू किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सी किस प्रकार की भाषा है। अब यहाँ पे पूछा जो सी है हमारी वह किस प्रकार की भाषा है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज है, ऑप्शन बी प्रोसीजर है, ऑप्शन सी असेंबली है, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जो सी हमारी होती है ये हमारी है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, जो सी हमारी है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये रही आपकी आज की जो सी लैंग्वेज है उसके कुछ जो क्वेश्चंस थे उनको आपने किया। और ये सेल वालों के लिए है, ये आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये जो सेल हैं ओसीटीटी वाले उनके सिलेबस में है, इसलिए ये जो अब आज से 2 या 4 दिन जो भी क्लासेस चलेंगी वो सेल के ध्यान में रखते हुए चलेंगी, सेल ओसीटीटी वालों को, क्योंकि उनका पेपर जो है 17 मई को है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी जो क्लासेज हैं वो प्रॉपर चलेगी। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और भी जानकारी के साथ। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी पेपर से रिलेटेड और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर से भी रिलेटेड, उसके लिए आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही।